मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज रो रहे थे, आँख का आंसू नहीं रुक रहा था। और वहीं पे पनौतिया गया, मुंह चियार रहा था कि इसे लग रहा है कि कितना बड़ा का तुर्रम खा, मैंने बहुत बड़ा का कप ही जीत लिया। वो मुंह नाक नीमन है ना चला है क्रिकेट मैच देखने के लिए, वर्ल्ड कप फाइनल पनौतिया कहीं का है, समझ में नहीं आता है। पूरा देश को खुशी दे रहा था हमारा क्रिकेटर सब, पूरे देश को खुशी देना चाहता था। 2011 के बाद आज तक देश खुश नहीं हुआ था। ये खुशी का लम्हा था, वो भी छीन लिया पनौतिया कहीं का। चंद्रयान 2 में पहुंचा, चंद्रयान 2 उड़वे नहीं किया, कहा कि हम ना जाएंगे रे पप्पा, ये आ गया। चंद्रयान जो 2 था मतलब उड़ने से इनकार कर दिया, उड़ने से इनकार कर दिया, बोला कि हम जाए नहीं करेंगे, अभी आ गया तो हम कुछ जाएं। ये आदमी के लक्षण पूरा दुनिया जान गया है, तभी ना अमेरिका बैन लगा दिया था। मिचेल मार्श बहुत बड़ा वहां पे मैसेज दिया है। उस फोटो को आप सिर्फ एक फोटो मत समझिए, वो एक करारा जवाब है ज्योतिषों को, आडंबरवादियों को, ब्राह्मणवादियों को। प्रयागराज के एक पंडित जी हैं, बोले थे कि विश्व कप जीत रहे हैं, दोनों ग्रह आपस में एकदम मिल रहा है। ज्योतिषी तो उनका फेल हो गया। देखिए ये सब अंडा पंडा जो है, यही सब अंडा पंडा के धंधा के वजह से देश बर्बाद हो रहा है, समझे। ये सब अंडा पंडा जो है, 2 ग्रह जो बता रहा था ना जुगलबंदी, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के बारे में बता रहा था कि दोनों ग्रह जाएगा और ग्रह जा करके टीम इंडिया पे ग्रह डाल देगा, ये सब समझे। अंडा पंडा जो है ना, ये सबको सड़ल जूता से मारना चाहिए। 1983 से भी पुराना जूता लाइए सड़ल, अब मार के माथा फाड़ दिए सबके। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी मिलेंगे तो क्या कहिएगा? हाँ वो आवे ना, कुछ कहवे नहीं करेंगे, खाली करेंगे। क्या करिएगा? बस 1983 के पहले वाला जूता चप्पल निकालेंगे, निकाल कर दे जूता जितना सड़ल जूता रहेगा उसी से मारेंगे। अंडा पंडा के सुनिए ना, अंडा पंडा के बात हम नहीं सुनते हैं, ठीक है। वो दोनों बोला होगा, दोनों ग्रह कोची, एगो अमित शाह एगो मोदिया दिया बोला होगा, दोनों आपस में मिलेगा और भारत को हरवाएगा। अंडा पंडा हम सब जानते हैं, तो हम धंधा, ठीक ना। अंडा पंडा का धंधा हम खूब जानते हैं। ये सब कुछ बोलेगा, ये सब को तो खादिम का पुराना जूता से मारना चाहिए। खादिम का पुराना जूता जो 1993 से और 1983 से पहले का जूता हो, एकदम सड़ल जूता हो, तब मारिए ये सबके। आपको बताता हूँ, ये पनौती है हिंदुस्तान के लिए। कैसे हैं? सबसे पहले तो अब आते हैं उसी स्टेडियम से, उस स्टेडियम के इनॉग्रेशन में किसको बुलाया? डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आया राष्ट्रपति बन करके, यहाँ से जब गया तो चुनाव में हार गया, राष्ट्रपति खत्म। अब किसके वजह से? इसी की वजह से, पनौती की वजह से। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धोनी नहीं आए थे, बुलावे नहीं किया था ना, ये चलते कि धोनी साहब आ जाते, कपिल देव साहब आ जाते तो ये पनौतिया का चेहरा नहीं दिखाया जाता ना। पनौतिया चाहता है कि हमार चेहरा लाइमलाइट में रहता है, लाइमलाइट में कौन नहीं रो रहा था जी? पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी रो रहा था। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कौन नहीं रो रहा था? जो बताइए ना हमको। हमारे प्रधानमंत्री जी भी रो रहे थे। कहाँ रो रहे थे? ठठा के हंस रहा था, वो रो रहा था। रो रहा था वो एक बात के लिए, पैट कमिंस को जब दिया कप, तब पैट कमिंस सोचे कि कुछ बोलेगा भी, तो इसको इंग्लिश बोले आवेगा था ना बोलेगा, वहां से गते दुम दबा के भाग आया। भाजपा जो है भारत के लिए पनौती है। कैसे है वो मैं आपको गिना देता हूँ। क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड कप हारने के बाद मोहम्मद सिराज के आंख से आंसू जो रुक नहीं रहा था, क्या कहिएगा? नहीं, हम तो देख रहे थे कि वो सब जो भजपैयन जो बोलता था कि मुसलमान आतंकवादी होता है, कटुआ होता है, मुल्ला होता है, वो सब के आँख करने गया, वो सब के आँख है कि फूट गया भाई। जब जो कटुआ आतंकवादी मुल्ला जिसको बोल दिया, उसके आँख का आंसू नहीं रुक रहा है, तो जो देशभक्त है होकर तो आँखें फूट जाना चाहिए, उसका तो आँखें ना फूट जाना चाहिए भाई। वर्ल्ड कप हार गया टीम इंडिया। अब देख रहे थे कि मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज रो रहे थे, आँख का आंसू नहीं रुक रहा था। और वहीं पे पनौतिया गया, मुंह चियार रहा था कि इसे लग रहा है कि कितना बड़ा का तुर्रम खा, मैंने बहुत बड़ा का कप ही जीत लिया। वो जैसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री वो है। धीरेन्द्र शास्त्री भी भविष्यवाणी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री फकेंद्र शास्त्री है, वो फेकेंद्र हो चुका है। वो धीरेन्द्र वो बचला वो तो जाकर के पूछिए कि भविष्यवाणी कर रहे थे तो काहे नहीं कप आया। जाकर पूछिए कि कप काहे नहीं आया, कौन कप के, वो कौन कप सोच लिया था? चाय पिए वाला का कप है कि चरणामृत पिए वाला कप? कौन कप सोच लिया था? वो ये वर्ल्ड कप के बात हो रहा था और वो हवा के समझ में नहीं आया, वो सोचा कि चरणामृत पिए वाला कप के बात हो रहा है। मतलब सारा का ज्योतिषी फेल है ना। यही सब तो समाज को बर्बाद किया, यही सब समाज को बर्बाद किया। शॉन मार्श ना, क्या नाम है जी? मिचेल मार्श वर्ल्ड कप के ट्रॉफी पर पैर रख करके एक मैसेज दिया है। वो एक मैसेज दिया है, वो जानते हैं क्या मैसेज दिया है? क्या? वो मैसेज दिया है
कि तुम लोग जो वर्ल्ड कप खेलता है खिलाड़ी के मेहनत को तुम लोग झांप देते हो, ढक देते हो ज्योतिष के फेरा में। प्रायोरिटी देना चाहिए खिलाड़ी के मेहनत का, लेकिन उसके जगह पे ज्योतिष को प्रायोरिटी देने लगते हो तुम लोग। अंधविश्वास को तुम लोग बढ़ावा देते हो। अंधविश्वास से वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता है, कर्म से वर्ल्ड कप आता है। और उसने ये दिखा दिया कि देख ऐसा ऐसा जो कप है ना वो अपने कदमों के नीचे हम रखते हैं। ऐसा बेशरम आदमी ड्रेसिंग रूम में जा करके खिलाड़ी लोग को ठोक रहा है पीठ, हौसला अफजाई कर रहे हैं। हौसला अफजाई पीठ ठोक कर जाता उसे है। तनिकुन तू भी रो देता। एक नंबर का मैं आपको बताता हूं, एक नंबर का देश को अपमानित करने वाला व्यक्ति है पनौती। पनौती नहीं पनौती में नहीं, पूरा नहीं पूरा देश बोल रहा है। यूट्यूब पे ट्रेंड को जो बोलते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर गया पनौती। तो ट्विटर पे ट्रेंड कर गया पनौती। वो तो धन्यवाद मानिए कि चंद्रयान 3 के लॉन्च में नहीं था, ना तो चंद्रयान 2 नियन हो जाता है, वो भी टाटा फिश हो जाता है। समझे? जब जब पनौती भारत के शुभ कार्यों में गया है, भारत हारा है। कितना अच्छा होता है कि हम लोग का नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम ऊंचा हो जाता, विश्व कप आ जाता। का है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम ऊंचा रहता था, मैंने अच्छा नहीं लग रहा था। तो बदला ना गया, मैंने कहा है बदला गया, वहां भी पनौती साबित हुआ ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आत्मा इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करती है। देश को बर्बाद मत करो ऐसे करके। ज्योतिष मानते हैं हम प्रेमानंद महाराज को। प्रेमानंद महाराज एक हैं, उनको मैं मानता हूं। वो आदमी जो है, वो आदमी सही में सही रास्ता बताते हैं। ये लोग नहीं मानिएगा। हाँ भी सब अंडा मुर्गी खाए वाला आदमी है सब। धीरेन्द्र शास्त्री अंडा खाते हैं, 30 अंडा खाता है रोज, 30 अंडा रोज पियर का निकाल के। देखे हैं? तब कुछ भी बोल दीजिएगा। फिर कहते हैं, जाकर पूछ लीजिए खाता है कि नहीं खाता है, जाकर पूछ लीजिए। मतलब वर्ल्ड कप में किसी का नहीं बस चला। धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा शास्त्र का ज्ञान है उनको, उनका भी कुछ नहीं हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि ये लोग मिलकर हरवा दिया, ये लोग मिलकर हरवा दिया। सही है हुआ, सही है हुआ। खिलाड़ी लोग भी खुश होगा अंदर अंदर। पूछे का है आप, मैंने उस समय तो तकलीफ हुआ होगा, अब खुश होगा। हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, सब जो था पंडा उंडा सब का धंधा चालू हो जाता। सब कहता कि हम कहे तब जीत गए, हम जिताओ ना, जिताओ जिताओ। धंधा करता है अंडा खा के। भाजपा जो है भारत के लिए पनौती है। कैसे है वो मैं आपको गिना देता हूँ। क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो 1983 में वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती, जीती ना। किसका शासन था? इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। उसके बाद 2003 में हम लोग वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच करके भी हार गए। प्रधानमंत्री कौन थे? वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब भाजपा का रीजन था। 2007 में हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन जी, कांग्रेस का पार्टी। 2011 में पुनः हम लोग वर्ल्ड कप वनडे का फाइनल जीते। उस समय मनमोहन जी थे। मनमोहन जी प्रधानमंत्री। पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी। 2011 के बाद 2015 का हुआ, 2019 का हुआ, T20 वनडे मिला करके 2021 का हुआ, 2023 का हुआ। बताइए, एक भी नहीं आया। एक को जीते हैं आप? नहीं। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी साहब हैं। पनौती साहब। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी साहब हैं। पनौती साहब। पनौती नहीं बोले, माननीय लोग हैं। नहीं, अब तो माननीय कुर्सी ना होता है जी, कि आदमी माननीय होता है। माननीय कुर्सी ना होता है। माननीय कुर्सी पर पनौती में बैठ गए जाकर के। ये हम नहीं बोल रहे, पूरा दुनिया बोल रहा है। अंधविश्वास को हम प्रमोट नहीं करते हैं, यही करते हैं। अंधविश्वास का प्रमोट भी यही करते हैं। हौसला देखिए कि स्टेडियम में पहुंचे थे, हौसला तो देखिए। हाँ भाई, हाँ भाई, स्टेडियम में पहुंचे सब। कोचना में ट्रेविस हेड अब मार्नस लाबुसैन देख लिया, कह रहे भाई मेन फेंकू तो नहीं है रे, जो सबसे तेज फेंकता है वो तो स्टेडियम में है। ये सब अब स्लो फेंकेगा। मारे लगा, मारे लगा ये सब। इतना तेज गेंदबाज बुमराह, शमी, सिराज, इन लोग का बॉल थम क्यों गया? ये चलते कि सबसे तेज फेंके वाला तो स्टेडियम में पहुंच गया था, VIP कॉलोनी में। मुंह चियार के हंस रहा था, मुंह चियार के हंस रहा था, तो हो गया इन्हें खेला। तो लोग हंसेंगे नहीं? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी हंस रहे थे, कौन गलती? हाँ भाई, हाँ भाई, हिंदुस्तान हार रहा था तो हंस रहा था। वो सब देशद्रोही टाइप का तो व्यवहार ही किया था उस दिन। सब देशद्रोही टाइप का व्यवहार कर रहा था उस दिन।
नरेंद्र मोदी जी बोले ना कि होता रहता है। हाँ भाई, तो होता रहता तो एक आध बार तो हो जाओ ना यार, भाग जाओ ना इंडिया से, भाग जाओ बाहर, हटाओ प्रधानमंत्री कुर्सी से। खाली भारत को सिर्फ शर्मिंदगी करने के लिए तुम बैठे हो। यही बोले थे कि हार जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। अरे तो पहुंचा का है, चंद्रयान 2 में पहुंचा, चंद्रयान 2 उड़वे नहीं किया, कहा कि हम ना जाएंगे रे पापा, ये आ गया। चंद्रयान जो 2 था मतलब उड़ने से इनकार कर दिया। उड़ने से इनकार कर दिया, बोला कि हम जाए नहीं करेंगे, अभी आ गया तो हम कुछ जाए। तो थ्री उड़ा ना, थ्री उड़ाते उस समय विदेश में था ही तो उड़ गया वो। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब जब भी पनौती पहुंच जाएगा उस टैलेंट के पास, टैलेंट इनकार कर देता है, कहता है ना रे भाई अभी पहुंच गया तो हम कुछ करें। अरे हम लोग बढ़नी उड़ाते हैं, उसको भी लक्षण देखते हैं, है ना। ये आदमी का लक्षण पूरा दुनिया जान गया है, तभी ना अमेरिका बैन लगा दिया था। अमेरिका बैन लगा दिया था, पता है कि ना। वो तो प्रधानमंत्री बने हैं ना, तब जाकर के अमेरिका में जा भी रहे, और नहीं तो अमेरिका जानता था कि पनौती है रे, अमेरिका में आएगा तो हमारा अर्थव्यवस्था रुक जाएगा। यही चलते अमेरिका बैन लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति रहते भर में बुलाया था उसी स्टेडियम में, उसी स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी देखिए अभी भी याद आ गया, वो स्टेडियम का नाम पहले सरदार वल्लभ भाई जी के नाम पे था। लेकिन ये आदमी का किया कि अपने पूर्वज के नाम पे रखा हुआ स्टेडियम को अपने नाम पे कर दिया। इतना खत्म आदमी है ये। अरे भाई जब बनाना ही था तुमको अपने नाम पर तो अलग बना लेते ना, बना लेते अलग, वो रहता, ये भी रहता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा रो गई होगी उस दिन। इसके लिए पटेल और जो जितने भी गुजरात के जो पटेल समाज के लोग थे और जितने भी सामाजिक लोग थे, उन्होंने विरोध भी जताया था, लेकिन फिर भी आदमी सुना, फिर भी नहीं सुना। सामंतवादी विचारधारा का आदमी। मैं आपको बताता हूं, ये पनौती है हिंदुस्तान के लिए। कैसे हैं? सबसे पहले तो अब आते हैं उसी स्टेडियम से, उस स्टेडियम के इनॉग्रेशन में किसको बुलाया? डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आया राष्ट्रपति बन करके, यहाँ से जब गया तो चुनाव में हार गया, राष्ट्रपति खत्म। अब किसके वजह से? इसी की वजह से, पनौती की वजह से। आओ मुंह नाक नीमन है ना, चला है क्रिकेट मैच देखने के लिए, वर्ल्ड कप फाइनल, पनौतिया कहीं का है, समझ में नहीं आता है। पूरा देश को खुशी दे रहा था हमारा क्रिकेटर सब, पूरे देश को खुशी देना चाहता था। 2011 के बाद आज तक देश खुश नहीं हुआ था। ये खुशी का लम्हा था, वो भी छीन लिया पनौतिया कहीं का। मतलब पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी को दोष दे रहे हैं आप? अरे है, ये है, हम ही दे रहे हैं, पूरा दुनिया दे रहा है, पूरा दुनिया दे रहा है। और वहां पे वर्ल्ड कप अगर टीम इंडिया जी जाती ना, ये समझिए कि रैली कर देता उस दिन, पॉलिटिकल रैली इसका हो जाता गुजरात में, और वहीं के माध्यम से, वहीं से ये आदमी पूरे 2024 के चुनाव को टारगेट करता है ये आदमी, समझे। अच्छा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धोनी नहीं आए थे, बुलावे नहीं किया था ना, ये चलते कि धोनी साहब आ जाते, कपिल देव साहब आ जाते तो ये पनौतिया का चेहरा नहीं दिखाया जाता ना। पनौतिया चाहता है कि हमारा चेहरा लाइमलाइट में रहता है, लाइमलाइट में जिन्होंने देश को पहला वर्ल्ड कप दिलाया, कपिल देव साहब, जिन्होंने देश को 2 बार फिर से वर्ल्ड कप दिलाया, T20 में, वनडे में, महेंद्र सिंह धोनी साहब, इन लोगों को नहीं बुलाया। जानते हैं क्यों? धोनी साहब को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि धोनी जी भाजपा का चुनाव प्रचार करने से मना कर दिए थे झारखंड में, ठीक है। और कपिल देव साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि कपिल देव साहब जो पहलवानों का जो ये था आंदोलन था, पहलवानों के आंदोलन को समर्थन कर दिए थे, इसलिए नहीं बुलाया गया था। और मैं बताता हूं आपको, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय जेवलिन थ्रो में, जिन्होंने देश को गोल्डन मेडल जीत करके दिया, वो व्यक्ति अपने पैसे से टिकट खरीद करके और जनरल आम पब्लिक के साथ बैठ करके मैच देख रहे थे। नहीं मिला था, वीआईपी टिकट नहीं मिला था उस आदमी को, अभी भी जाकर के देख सकते हैं आप। और उस व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहलवानों के समर्थन में वो भी खड़ा हो गए थे, समझे। मतलब आपके कहने के अनुसार नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में अगर करिए तो वीआईपी टिकट मिलेगा। हाँ, तब ये आदमी पनौती है, देश को बर्बाद कर रहा है। आदमी जो खिलाड़ी जो देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है, उसको आम गैलरी में बैठना पड़ रहा है। इस पनौतिया को तुमने क्या किया है, बताओ क्या किया तुमने आज तक देश की बर्बादी के अलावा? चलिए, अब तो हम लोग विश्व कप हार गए हैं, लेकिन अभी T20 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होगा, सूर्य कुमार जादू को कप्तान बनाया गया, क्या कहिएगा? बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाइए,
एक टीम के लिए जैसे T20 के लिए सूर्य कुमार यादव को बनाए, टेस्ट के लिए बना दीजिए मोहम्मद शमी को कप्तान बना दीजिए, और वनडे के लिए भी सोचिए कप्तानी के लिए। वनडे में रोहित शर्मा ठीक है, रोहित शर्मा मैंने कप्तानी खराब नहीं कर रहे, बढ़िया कर रहे कप्तानी। उस आदमी को मैं दाद देता हूँ कि वो आदमी सेल्फलेस खेला, हाँ, निस्वार्थ भावना से खेला। पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सूर्य कुमार यादव को शुभकामना है, बधाई है कि जीते, और जीत करके इस पनौती में इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी चुनौती से जीतना जानते हैं, पनौती से नहीं। खिलाड़ी खेलते हैं, वो झेलते नहीं हैं और झेलवाते नहीं हैं, और खिलाड़ियों को चुनौतियों से जीतना आता है। चुनौतियों से जीतने की हुनर हमारे खिलाड़ियों के पास है, पनौती से जीतने की नहीं। तो पनौती को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और ऑस्ट्रेलिया को धूल चढ़ा दीजिए इस बार।